इलाका में बीजेपी दोहरे कैरेक्टर की पार्टी है। वो उधर जाएंगे तो हिंदू हिंदू करेंगे, मुसलमानों के बीच में आएंगे तो पैर भी छुएंगे और वोट भी मांगेंगे और चाचा दादा भी करेंगे। दरअसल इनका पूरा काम, इनके सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी का काम यही है कि वो दोहरा कैरेक्टर प्ले करना। बांग्लादेश जाकर के बांग्लादेश की आज़ादी के लिए खुद को बता देना कि हम जेल गए थे, और यहाँ पूरे असम के लोगों को शक की नज़र से देखना और उन्हें विदेशी बताना। ये भाजपा का कैरेक्टर है एक्चुअली। ये हेमंता को बैन किया और उसके बाद उनके भाई का ट्रांसफर किया, उससे पता चल रहा है कि भाजपा पूरी तरह बौखलाई हुई है और अब इलेक्शन कमीशन भी उनकी बौखलाहट को दक्षिण शालमाराয় মহাজোটের প্রার্থী ওয়াজেদ আলী প্রচারে এলেন উর্দু কবি ইমরান প্রতাপগড়ি। সমষ্টি শিমুলতলা বাজারে ছিল নির্বাচনী সভা। প্রতাপগড়ির কপ্টার শিমুলতলা বাজারের অস্থায়ী হেলিপ্যাডে অবতরণ করে। প্রতাপগড়ি এমন জায়গার বাসিন্দা যেখানে মহাজোটের প্রচারের অনেক রসদ মজুত রয়েছে। এছাড়াও তার বিখ্যাত নজম মাদ্রাসায় রয়েছে আসাম বিজেপির বিরুদ্ধে প্রচারের উপকরণ। কাজেই এদিন জমিয়ে বিজেপির সমালোচনা করেন ইমরান প্রতাপগড়ি। এছাড়াও নির্বাচনী সভায় উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা অজয় ফুকন ও প্রাক্তন মন্ত্রী রকিবুল হোসেন। পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েও বিজেপির কঠোর সমালোচনা করেন উর্দু সাহিত্য জগতের কবি ইমরান প্রতাপগড়ি। बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ लोगों में जो जोश है महाजोत के लिए, वो तय कर रहा है कि असम में सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की, और यहीं से बदलाव होगा पूरे हिंदुस्तान के लिए। भाजपा पूरे हिंदुस्तान से उखड़ेगी सिर्फ इसलिए क्योंकि असम इसकी शुरुआत कर रहा है। असम में तो बीजेपी का पूर्वोत्तरी नेता यह बोल रहा था कि मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। अभी तो सुना वोट के कारण में वो मुसलमान इलाका में बीजेपी दोहरे कैरेक्टर की पार्टी है। वो उधर जाएंगे तो हिंदू हिंदू करेंगे, मुसलमानों के बीच में आएंगे तो पैर भी छुएंगे और वोट भी मांगेंगे और चाचा दादा भी करेंगे। दरअसल इनका पूरा काम, इनके सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी का काम यही है कि वो दोहरा कैरेक्टर प्ले करना। बांग्लादेश जाकर के बांग्लादेश की आज़ादी के लिए खुद को बता देना कि हम जेल गए थे, और यहाँ पूरे असम के लोगों को शक की नज़र से देखना और उन्हें विदेशी बताना। ये भाजपा का कैरेक्टर है एक्चुअली। ये भाजपा का कैरेक्टर हम लोग उत्तर प्रदेश में तो मतलब देखते आ रहे हैं 50 साल से, इसलिए हमें पता है ना कि इनकी सच्चाई क्या है। इसलिए मैं और असम में आकर के इनके बारे में, इनकी सच्चाई के बारे में असम की आवाम को बता रहा हूँ, और मुझे खुशी है कि असम की आवाम समझ रही है इस बात को। आप प्रतापगढ़ का एक कवि है, हमको मालूम है, तो आप अभी चुनाव के टाइम में आपको असम में इस बार महाजोट से सरकार आएगा कि नहीं आएगा? 100% महाजोत की सरकार आने जा रही है। पहला फेज जिसमें बीजेपी सबसे मजबूत समझती थी खुद को, वहां से उसका सुपड़ा साफ है। सेकंड फेज के इलेक्शन के बाद जो रिपोर्ट है वो बता रही है कि बीजेपी वहां से साफ है। तो तीसरा फेज तो कांग्रेस का है ही, उसमें कोई दो राय नहीं। तो तीनों फेज में कांग्रेस साफ मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है, और इसकी बौखलाहट बीजेपी कभी ईवीएम को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन थोड़ा शर्मिंदा हुआ है दुनिया भर का प्रेशर बनने के बाद। और जिस तरह से हेमंता को बैन किया और उसके बाद उनके भाई का ट्रांसफर किया, उससे पता चल रहा है कि भाजपा पूरी तरह बौखलाई हुई है और अब इलेक्शन कमीशन भी उनकी बौखलाहट को समझ रहा है। आपने कल गोलाघाट समष्टि में बोला हेमंत का एक एजेंट उधर भेजा, इस समष्टि में भी कोई ऐसा एजेंट है क्या? देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, असम के लोगों, ये लड़ाई सिर्फ एक चुनाव की नहीं है, ये तुम्हारे आने वाली नस्लों के वजूद की लड़ाई है, और इसमें सब कुर्बानी दे रहे हैं। महाजोत के जितने भी साथी हैं, एक एक पार्टियां कुर्बानी दे रहे हैं अपनी सीटों की, अपने लोगों की, वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है और वो वोट काट के बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है, तो मैं उसे सीधे सीधे बीजेपी का एजेंट कहूंगा। अगर आप अपने आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी नहीं दे सकते, तो मैदान महशर में मैं आपका गिरबान पकड़ के पूछूंगा कि जब हिंदुस्तान में नफरत वाली ताकतें हिंदुस्तान को बांटना और बर्बाद करना चाहती थी, तब आप उनकी तरफ क्यों खड़े? গতিকে যিমান ইলেকশ্যন চলি চাপি আহিছে, ইমান তেওঁলোকৰ হতাশ হৈছে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে ইভিএম পৰ্যন্ত তেওঁলোকে দখল কৰিব বিচাৰিছে, ইভিএম পৰ্যন্ত বিভিন্ন ধৰণেৰে হস্তক্ষেপ কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে তেওঁলোকৰ যে চৰকাৰ গ'ল, সেই কথাটো এতিয়া পৰিষ্কাৰ। কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত মহাজোঁটৰ যে চৰকাৰ হ'ল, সেই কথাটো এতিয়া আশা দিনৰ পৰৰ দৰে স্পষ্ট। কিমানখন আসন পাব বুলি ভাবে? আমি 101খন পাম বাৰু বুলি কৈছিলোঁ। তেতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাই আমাৰ লগত নাছিল, এতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰো যেতিয়া আমাৰ লগত আহিছে, গতিকে 101+তকৈ